अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। तो जिस दिन मैं अपना मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो पूरे दिन का व्लॉग बन ही जाता है। खैर मैं भी सो के उठी और मुझसे तकरीबन 20 मिनट पहले ज़ारा सो के उठी थी। या आप फीडर इसका देख सकते हैं, मेरे ऊपर ही फेंक के चली गई थी। खैर मेरी भी उसी वक्त आँख खुल गई थी, लेकिन मैं 15-20 मिनट ऐसे सुस्तियाँ करते करते खैर उसके बाद जल्दी से हम फ्रेश अप होंगे और अपना बेड बनाएंगे। आज मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज करनी है और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। टाइटल देख के आपको वीडियो का अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो कौन से टॉपिक के अबाउट होने वाली है। सबसे पहले बेड वगैरह सेट कर लेंगे और नोज़ पे मुझे ये किसी ने क्रीम रिकमेंड की थी, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। मशीन का ऑयल अब मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ कि इससे जो है वो हील हो जाएगा। अभी तक प्रॉपर हील नहीं हुआ। खैर लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये क्रीम शेयर की थी, हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम। तो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट थे कि आपने फेस के लिए तो आप ही कुछ भी नहीं बताया। तो यार आप ये वाली क्रीम मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है, आप ये वाली क्रीम अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। 100% ऑर्गेनिक है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर आपकी शादी होने वाली है तो व्हाट्सएप का नंबर ये देखिए, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के ऊपर भी शो हो रहा होता है। तो आप चाहें तो इनका इंस्टाग्राम का पेज विजिट कर लें, वहाँ पे हर प्रोडक्ट की डिटेल दी हुई है। हाथ पाँव के लिए ये क्रीम बेहतरीन है और फेस के लिए ये वाली। हफ्ते में एक दफ़ा अपनी क्लिनजिंग स्क्रब मास्क लाजमी लगाया करें और फिर रात को सोने से पहले क्रीम लगाएं, फिर आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे। बेहतरीन क्रीम है फॉर वाइटनिंग, फॉर जो है वो जो भी आपका सन टैन हुआ है, डल स्किन है, उसके लिए बहुत अच्छी और ऑल स्किन टाइप के लिए है। बस फिर उठते ही इंसान अपने कामों पे लग जाता है। तो मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जब आपके हस्बैंड जाते हैं, जब मेरे हस्बैंड जाते हैं तो वो सुबह के टाइम जाते हैं, उस टाइम मैं नहीं उठी होती हूँ। अम्मी अब्बू उठे होते हैं उस टाइम, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वो साथ में वसीम भी ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत होती है ज़ारा के खाने से। खाने में जब वो सुबह-सुबह उठती है तो फ्रेश वगैरह उसने हो लिया था और फिर मैं उसको इस तरह से स्नैक्स दे देती हूँ। लाइक वो उठते ही रोटी या इस तरह से कुछ नहीं खाती, बिस्किट या केक रस्क खाती है। बर्गर कहाँ है? बर्गर? अच्छा ये बर्गर है। और मुझे बताओ ज़रा, एक मिनट, बेबी कहाँ है? बेबी बेबी कपकेक कहाँ है? कपकेक, वाह माशाल्लाह। और कलर्स कहाँ है? वाह गुड। बलून कहाँ है? ज़ारा की एक्टिविटी मैंने आपको दिखा दी। माशाल्लाह ज़ारा जो है वो बहुत एक्टिव बच्ची है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आज का टॉपिक भी चलेगा, साथ साथ आप लोग मेरी रूटीन भी देख लीजिएगा। अच्छा, ये होता है कि बच्चा अगर आपका नेचुरली वीक है तो भी ये ब्लेम किया जाता है कि इसकी माँ इसको शायद टाइम नहीं देती है। अब मेरी बेटी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बेटी जो है ना फ्रूट्स नहीं खाती और मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि यार ये किसी तरीके से फ्रूट खा ले, बट ये लड़की फ्रूट नहीं खाती है। मैंने बहुत तरीक़ों से ट्राई कर लिया, इवन इसने मैंगो तक भी जो है वो नहीं खाया है। तो अब इसमें कसूर मेरा है कि अगर मेरी बेटी ये चीज़ नहीं खा रही है, कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा जो है वो सब कुछ नहीं खाए। अब जैसे मेरे पास ये पीआर आया हुआ था, इसमें मीठी रोटियाँ थी और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी शायद ये ज़ारा नहीं खाएगी क्योंकि ये थोड़ी सी फीकी थी, लेकिन ज़ारा ने ये बहुत शौक़ से खा ली। तो इसी तरीके से होता है कि यार इसमें माँओं का कोई कसूर नहीं होता और डायरेक्टली लोग आके ब्लेम कर देते हैं कि इसकी माँ इसको टाइम नहीं देती और इसकी माँ इस पे तवज्जो नहीं देती, इसकी माँ इसको शायद कुछ खिलाती नहीं है। और मतलब इस तरह के बहुत सारे मैंने अपने इर्द-गिर्द चीज़ें सुनी हैं और देखा भी है। खैर तो यार हर माँ ना जितनी भी मसरूफ़ क्यों ना हो, ठीक है, वो अपने लिए वक्त निकाले ना निकाले, वो अपने बच्चे के लिए वक्त लाजमी निकालती है। और मैं अगर कहीं बाहर भी जाती हूँ ना तो मेरा ध्यान पीछे होता है, सही है। और इस चीज़ का खैर सबको पता है, मुझे होता है अच्छा ज़ारा ने प्रॉपर खाना खाया या नहीं खाया। और अगर कोई कह दे कि नहीं खाया, फिर मुझे अगले दिन होता है कि अच्छा कल इसने नहीं खाया था, आज मुझे थोड़ी थोड़ी वीक लग रही है तो ये खा ले। तो ये सब चीज़ें एक माँ का दिल ही जानता है, कोई माँ ऐसे नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा कुछ ना खाए। अब मेरी बहुत कोशिश होती है कि ज़ारा फ्रूट्स खाए, बट नहीं खाती। अब मैं बचपन से मटन नहीं खाती हूँ, तो क्या मेरी मामा ने ट्राई नहीं किया हुआ कि मैं मटन खाऊँ? मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं खाती हूँ मटन। तो इसी तरीके से हर बच्चे की ना एक अपनी होती है, लेकिन ज़ारा माशाल्लाह एक्टिव है। मैंने जब डॉक्टर को कहा कि ज़ारा वीक है और जब मैं अपने इर्द-गिर्द बहुत हेल्दी बच्चे देखती थी, डॉक्टर ने कहा कि आपकी बच्ची एक्टिव है, इट्स काइंड इनफ, ठीक है, उसको जितनी भूख है वो उतना खा रही है। हर बंदे की डाइट इनटेक, मेटाबॉलिज़्म अपना-अपना होता है। तो आप किसी भी मामा को ये बात कहने से पहले सोचा करें कि उसको ये चीज़ हर्ट कर सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरी कज़न
है कि उसकी बेटी माशाल्लाह जब पैदा हुई थी तो बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, ठीक है। अब वो वीक हो गई, और ज़ारा जब पैदा हुई थी तो बहुत ज़्यादा वीक थी, अब माशाल्लाह जो है वो ठीक हो गई है। तो मैं अपनी बच्ची का पूरा ख़्याल करती हूँ, वो भी अपनी बच्ची का पूरा ख़्याल करती है, ठीक है। और उसकी बच्ची की डाइट माशाल्लाह ज़ारा की डाइट से अच्छी है, और ज़ारा को तो अक्सर ख़ुद खिलाना पड़ता है और वो माशाल्लाह से ख़ुद खा लेती है। तो अब फ़र्क यहाँ पे ये है कि हर बच्चे का मेटाबॉलिज़्म अपना होता है, लेकिन जब ज़ारा और उसको देखते हैं तो ज़ारा अब उससे बड़ी लगती है और वो ज़ारा से छोटी लगती है, क्योंकि वो थोड़ी-सी वीक हो गई है। तो बचपन में वो बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, तो मैं उसको देखती थी, अच्छा ये इतनी ज़्यादा हेल्दी है, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली भी आती हैं आपके माइंड में। और हर बच्चे का मेटाबॉलिज़्म, हर बच्चे की खाने की इंटेक अपनी होती है, उसको जितनी भूख होगी वो उतना ही खाएगा। तो इस चीज़ के लिए मदर्स को ब्लेम नहीं करें, मदर्स बेचारी सुबह से लेके रात तक जो है वो बच्चों के पीछे जो है वो भागती थक जाती हैं। खैर उसके बाद बैक टू द व्लॉग, और हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया। नाश्ता वाश्ता करते हमें जो है वो फिर मैंने थोड़ी देर किचन वगैरह साफ़ किया। तकरीबन 3:15 हो गए थे, हम लोग उठ गए थे तकरीबन आज 12 बजे के करीब। 12 बजे ज़ारा को मैंने दिए थे बिस्किट्स, वो केक रस। उसके बाद ज़ारा ने प्रॉपर नाश्ता किया, और उसके बाद अब ज़ारा को मैं दूंगी यहाँ पे फीडर, और ज़ारा अपने दादा दादी के साथ नैप ले लेगी। तकरीबन ज़ारा 3:30 के अराउंड सो जाती है, फिर 4:30 बजे उठ जाती है, 4:30-5, क्योंकि इसके दादा दादी 1-1.5 घंटे के लिए सोते हैं, तो ज़ारा भी उनके साथ सो जाती है, और इस दौरान मैं अपने जो भी काम वगैरह होते हैं वो कर लेती हूँ। तो साथ साथ मैं आप लोगों के साथ रूटीन भी शेयर कर रही हूँ, और साथ साथ बातें भी कवर कर रही हूँ। तकरीबन यहाँ पे 4 बज गए हैं, और ज़ारा अभी तक जो है वो सो रही है। अम्मी अब्बू भी तकरीबन उठते हैं 4:30 के करीब, और यहाँ पे मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ और ज़ारा के लिए कस्टर्ड बना रही हूँ। अच्छा, आजकल मैं ज़ारा को कुछ भी बाहर का नहीं दे रही हूँ। लाइक पहले मैंने इसको, अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो पहले मैं इसको दे रही थी, स्लैंटी वगैरह दे देती थी या कोई चीज़ इस तरीके से, लेकिन अब तकरीबन 1 मंथ हो गया है मैंने ज़ारा की ये सारी चीज़ें वगैरह जो है ना वो बंद कर दी हैं। तो अब जो है वो, एक तो मौसम चेंज होता है, और ज़ारा का ना स्लांटी ऐसे कुछ चिप्स खाने से मुझे लगता है कि गला जो है वो ख़राब हो जाता है। खैर अब साथ साथ काम भी चलता रहेगा, बातें भी चलती रहेगी। यहाँ पे वीडियो काफ़ी ब्लर हो गई थी क्योंकि कैमरे के आगे जो है ना कस्टर्ड का पाउडर आ गया था, और मुझे पता ही नहीं चला। खैर मैं बात करी थी कि औरत जितनी भी मसरूफ़ क्यों ना हो, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, ठीक है। मेरी मामा का घर साथ वाला घर है मेरी मामा का। आप यकीन करें कि मैं वहाँ पे भी 10 दिन 12 दिन, जब मम्मा का मुझे पता चलता है ना क्या कोई ठीक नहीं है या कुछ हुआ है, तो मैं जाती हूँ, ऐसे रेगुलर मिलने भी नहीं जाती मैं। लेकिन आप अपने बच्चे के लिए प्रॉपर वक्त निकालते हो, और एक अच्छी औरत वही है जो अपने हर रिश्ते को लेके चले। एक अच्छी माँ हो, एक अच्छी बेटी हो, एक अच्छी बहू हो, एक अच्छी बहन हो, एक अच्छी दोस्त भी हो। तो एक अच्छी औरत वही है जो हर रिश्ते को जो है वो मैनेज करके चले, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर चीज़ में अपनी एफ़र्ट्स लगाऊं। मेरे ख्याल में हर औरत की यही होती है कि वो एक अच्छी बहू बन सके, एक अच्छी होम मेकर बन सके, और वो हर चीज़ को जो है वो प्रॉपर लेके चले। तो बस जब मैं बाहर जाती हूँ, कामों में जाती हूँ, मतलब जो भी मेरे शूट्स होते हैं या किसी भी इवेंट में, तो मेरी आधा दिमाग जो होता है ना, शादी से पहले ऐसे नहीं होता था, बस जाती थी, और इवन शादी के बाद भी नहीं ऐसे होता था, लेकिन जब से ज़ारा हो गई है तो बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो फ़िक्र होती है इस चीज़ की कि जब पता नहीं कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती। और शादी के बाद भी आप एक अच्छी बहू होते हो, ऑब्वियसली आपने अपना जो है वो घर भी देखना होता है। तो शादी के बाद भी अक्सर मैं शूट पे जाती थी, तो मैं अपने शूट तब रखती थी जब मुझे पता होता था बिल्कुल फ्री हूँ और किसी गेस्ट ने नहीं आना, अम्मी को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से औरत की आधी ज़िंदगी जो है वो शादी के बाद जो है ना वो पूरी ज़िंदगी आपकी चेंज हो जाती है। शादी से पहले आप जो है वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हो जितने आप शादी के बाद होते हो। खैर मेरे मैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा, रूम के रग जो है वो गंदे हो रहे थे। मैंने कहा आज मैं ये वाला वॉश करती हूँ और कल मैं स्टूडियो वाला वॉश करूँगी, क्योंकि मैंने आपके साथ मैनी पेडी वाली वीडियो तो शेयर कर ली, लेकिन मेरे मैट की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पाउडर गिर गया, और आपको पता है कि कॉफ़ी का स्टेन ही बड़ा गंदा होता है कि जब तक उसको ब्रश और सर्फ वगैरह से वॉश नहीं करो ना तो सही से होता नहीं है। खैर मेरी हेल्पर जो है वो नीचे के काम वगैरह कर रही थी। मैंने उसको कहा अच्छे से बेड सेट जो है वो सब बिछाओ और उसको आयरन भी कर देना, मैं जब तक ये वॉश कर लेती हूँ। खैर ये वॉश करके मैंने सुखा दिया था, और तकरीबन
5 बजे तक ज़ारा भी उठ गई थी और अब बस मैं इसको, अगर मैं घर पे होती हूँ, काम नहीं होता, तो मैं इसको खाना वगैरह हर चीज़, सारी चीज़ें खुद देख रही होती हूँ, नहीं तो फिर अम्मी जो है वो इसको देखती हैं। लेकिन इसकी इतनी प्रॉब्लम है कि ये जैसा मुझसे खाती है ना, वैसा ये किसी से भी नहीं खाती। अम्मी भी मुझसे यही कहती हैं कि पता नहीं क्यों ये हमसे वैसा खाती ही नहीं है, मम्मा की भी यही होती है, पता नहीं ये बच्चों के साथ क्या है। खैर उसके अलावा फिर मैंने ज़ारा को जो है वो फ्रेश कराया, खाना खिला के कपड़े वगैरह चेंज कराए। सब चीज़ें एक तरफ, साथ अपना भी ख्याल करें, अपने बच्चों का भी करें और अपने घर का भी करें। आज मैं बहुत थक गई थी, बिज़ी भी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, वर्कआउट तो तुमने करना ही करना है। आधे घंटे के वर्कआउट से कुछ भी नहीं होगा। खैर आधा घंटा मैंने यहाँ पे अपना वर्कआउट कंप्लीट किया। अब हम इस मैट को रखेंगे और नीचे जाएंगे और अपने बाकी के काम देखेंगे। तकरीबन 5:30 बजे से लेके 6:30 तक मैंने वर्कआउट किया, वार्म अप किया, ठीक है। और फिर मैंने अपना 15 मिनट वाला वर्कआउट होता है वो किया। उसके अलावा फिर मैंने साइकिलिंग की, और ये साइकिल लिए हुए मुझे दराज से 3.5 साल हो गए हैं, शायद 3 साल शादी से पहले ली, अभी तक चल रही है। बहुत अच्छी साइकिल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, बेहतरीन है। और अब खैर ये मेरे बैक पेन है तो मैं ये अपने साथ बेल्ट लगाऊंगी और काम करूँगी। मैंने बनाने थे शामी कबाब, तो उसके लिए मैं जो है वो प्याज वगैरह कट करी थी, लहसुन वगैरह कट करी थी। अब मैं जो है वो चिकन वगैरह वॉश करूँगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपकी वॉइस चेंज हो गई है। यार आप लोगों को लग रहा है वॉइस चेंज हो गई है, शायद मैंने वॉइस की स्पीड थोड़ी सी अप कर दी थी, तो आपको लग रहा है कि मेरी आवाज़ चेंज हो गई। मेरी वही आवाज़ है जो मेरी पहले, भला आवाज़ मेरी कैसे चेंज होगी मेरी बहनों। ये इतना कमेंट आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस तरह का कमेंट क्यों आ रहा है। मेरी आवाज़ बिल्कुल वैसे, आवाज़ कैसे किसी की चेंज हो सकती है, भला कोई सर्जरी तो मेरी आवाज़ की हुई नहीं होनी। खैर मैं शामी कबाब का ये मसाला जो है वो बनने के लिए रखूँगी, और जिस तरीके से नॉर्मल शामी कबाब होते हैं, बोनलेस चिकन लिया है मैंने, इसमें चने की दाल ऐड की और जो भी बाकी सारे स्पाइसेस होते हैं, नमक हो गया, लाल मिर्च हो गई, ये क्या कहते हैं यार इसको, मसाले का नाम ही भूल गया, गरम मसाला हो गया, नमक हो गया, खैर। और इसमें जो है वो थोड़ी सी मैंने काली मिर्च वाला पाउडर ऐड किया, एंड दैट्स इट। सारे मसाले को पानी में डाल के रख देंगे प्रेशर कुकर पे। तकरीबन ये 20 मिनट में आपका जो है वो सारा मसाला गल जाएगा। उसके अलावा मैं अपना इवनिंग स्नैक लूँगी। तो डाइट के लिए मैं प्रॉपर एक अलग व्लॉग बना दूँगी आप लोगों के लिए कि आजकल मैं जो है वो क्या ले रही हूँ, और मैं रोटी चावल ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, अगर ले रही हूँ तो किस तरीके से ले रही हूँ, सारा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और फिर यहाँ पे मैं ज़ारा को नगेट्स फ्राई करके दूँगी। उसने वही तकरीबन 5 सवा 5 तक कस्टर्ड खाया था, और अब मैंने जब स्नैक लिया अपना तो 7 बज गए थे। अब इसके लिए ज़ारा के लिए राइस बॉयल करूँगी। अच्छा, सुबह ज़ारा को हम जो है वो कभी रोटी दे देते हैं रात के टाइम, और कभी हम लोग चावल दे देते हैं, और दिन में अंडा ब्रेड हो गई। तो मतलब इस तरीके से चेंज कर करके डाइट जो है वो देते रहते हैं। अब आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे मेरा बच्चा फ्रूट नहीं खाता, वो किस तरीके से खाएगा, क्योंकि मैंने तो दुनिया जहान की सारी कोशिश जो है वो कर ली है, लेकिन नहीं खाती। खैर 2 नगेट्स मैंने इसको फ्राई किए, 2 ही खाती है, इससे ज़्यादा वो नहीं खाती। और आजकल मैं इसको खुद से खाना सिखा रही हूँ, तो जो है वो इस तरीके से माशाल्लाह जो है वो थोड़ा बहुत खा रही है, लेकिन थोड़ा बहुत खा के फिर छोड़ देती है, फिर इसको प्रॉपर बैठ के खुद खिलाना पड़ता है। यहाँ पे सारी चीज़ें गल गई थी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा पानी था। फिर ढक्कन मैंने उठा दिया था प्रेशर कुकर का कि मसाला जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और यहाँ पे मसाला ड्राई हो गया था, और अच्छे से मैंने जो है ना वो इसको मैश भी कर लिया था। और बाकी जो इसका जितना भी प्रोसेस है ना वो कल मैं सुबह करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बैठ के जो है अब इसकी टिक्कियाँ बनाऊँ और इसको रखूँ, क्योंकि मैं जो है ना वो आज मैंने कारपेट वगैरह वॉश किया और वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा कर लिया, तो मेरी जो है ना वो बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने कहा बस छोड़ो, आज का रहने ही देते हैं, और अब मैंने इसको कवर करके फ्रिज में रख दिया, सुबह करेंगे। और बस मैं अपना रात का खाना जो है वो प्रिपेयर करूँगी। खाने में जो है वो मैंने बहुत सारे अपने लिए वेजिटेबल्स कट कर लिए। इसमें जो है वो कैरेट भी था, इसमें कुकम्बर भी था, टमाटर भी थे, अनियन भी था, सही है। और बाकी जो है वो मैं यहाँ पे राइस बॉईल कर रही हूँ ज़ारा के लिए, और वही जो है राइस मैं अपने उसमें ले लूँगी रात के खाने में। तो बस ये मेरा रात का मील हो जाएगा। तो आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। ज़ारा को चिकन और राइस खिला दूँगी, और बस मैंने सालन लिया, साथ में 7 टेबल स्पून मैंने राइस लिए और सैलेड ले लिया। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। डाइट का अलग व्लॉग चाहिए तो डू कमेंट, और वर्कआउट भी मैं उसमें सारे डाइट वाले व्लॉग में सब चीज़ें कवर कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।